किसान आंदोलन आज 59वें दिन भी जारी है। आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक दुखद तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि आज एक और किसान की मौत हो गई है। ठंड की वजह से उनकी जान चली गई है, उनकी शहादत हुई है। इस आंदोलन में अब तक करीब 200 के करीब में किसानों की जान जा चुकी है। जो किसान आंदोलन से जुड़े संगठन के लोग हैं, उनका दावा है कि करीब 200 के आसपास अब तक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो वहीं सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो करीब 70 किसानों की शहादत का रिकॉर्ड सरकार के पास है। लेकिन इन सब के बीच में बीते रोज करीब 10:30 बजे के आसपास एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया है जो वहां पर किसान नेताओं को मारने की साजिश के तहत वहां पर पहुंचा था। और ये साजिश किसान आंदोलन में एक हिंसा पैदा करने की कोशिश थी। और साथ में आपको ये भी बता दें कि कई लोग हैं, ये लोग क्योंकि जब उस आरोपी से पूछताछ की गई तो कई संगीन खुलासे उसने किए। उसका दावा है कि उनकी 50 से 60 लोगों की टीम है जो ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा करेगी। इतना ही नहीं, उसने ये भी खुलासा किया कि जो मंच पर पहले 4 किसान नेता मौजूद होंगे उनको गोली मारी जाएगी ताकि भगदड़ मचे। और इसके बावजूद अगर स्थिति नहीं रुकती है तो और भी ज्यादा गोली चलाई जाएंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब इसको लेकर किसान नेताओं ने सीधे तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर किसानों ने ये कहा है कि सरकार की हरकत है, ये इस तरह की जो हरकतें हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से लगातार कभी एनआईए का इस्तेमाल करती है, कभी इस तरह की हरकतें कराती है, यह आंदोलन को दबाने की कोशिश है। क्रिमिनोलॉजी समझने की जरूरत है। जो किसानों ने समझाया है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसान आंदोलन के दौरान जब किसान बातचीत करने के लिए जाते हैं तो कृषि मंत्री बातचीत करने से इनकार कर देते हैं। वहां पर अधिकारियों को यह कह दिया जाता है कि आप किसान नेताओं से बातचीत करो, लेकिन वो बैठक रद्द हो गई थी, बॉयकॉट किया गया। ये शुरुआत होती है आंदोलन को तोड़ने की। उसके बाद दूसरे रूप में किसान नेताओं को बांटने की कोशिश की जाती है। गृह मंत्री अमित शाह अलग से कुछ किसान नेताओं को बुलाते हैं। उसके बाद तीसरी जो तस्वीर सामने आती है, किसान नेताओं को बैठक में धमकाने की कोशिश की जाती है। राकेश टिकैत को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने धमकाया था, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पैसे देकर किसान नेताओं को खरीदने का आरोप लगाया जाता है, सरकार गिराने का आरोप लगाया जाता है। खालिस्तानी, पाकिस्तान, चीन, इस तरह की बातें आंदोलन के साथ जोड़ी जाती हैं। और अब इसी के साथ में एनआईए के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो भी आपने देखी। लेकिन अब इन सब के साथ में जिस तरीके से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि हथियारबंद लोग आंदोलन में पहुंच रहे हैं और किसान नेताओं की हत्या करना चाहते हैं। अब किसान कह रहे हैं कि सरकार का बस चले तो हो सकता है कि वो धमाका करा दे, या कुछ लोग इस तरह की साजिश करके इस आंदोलन को बदनाम कराना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर सिंह के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।